हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करेंगे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के नए अपडेट में नई गर्भवती का पंजीकरण करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज की आवश्यकता पड़ने वाली है और किस तरह से हमें नई गर्भवती का पंजीकरण कर पाएंगे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में। तो इस बारे में वीडियो में पूरी जानकारी दे रही हूँ, तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए वक्त ज़ाया न करते हुए हम सबसे पहले पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन कर देते हैं, जैसा कि आप सभी बहनें करते ही होंगे। इससे पहले कि हमारा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन ओपन हो, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो आज की महत्वपूर्ण जानकारी है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में गर्भवती महिला के लिए जो पंजीकरण की हमारा रहता है कि हमें बेनिफिशियरी का पंजीकरण इसमें किस तरह से करना है, तो उसके लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले हमें प्रेग्नेंट वुमेन का आधार कार्ड हमें अपने सामने चाहिए और उसी के साथ वो फ़ोन नंबर जिसमें आधार कार्ड लिंक है वो फ़ोन नंबर भी महिला का साथ में होना चाहिए। और उसी के साथ महिला ने जो मातृ शिशु कार्ड बनाया हुआ है वो होना चाहिए। उस पर महिला की LMP, वेट, HB टेस्ट, ANC की डेट पड़ी हुई होनी चाहिए। तो तभी हम गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन जो है अपने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए वक्त ज़ाया न करते हुए हम एक बार आपके सामने इसे ओपन करके देखते हैं कि हमें गर्भवती महिला का जो पंजीकरण करना है तो उसके लिए किस तरह से प्रोसेस रहेगा। तो इस तरह से पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को मैंने ओपन कर दिया है और इसके बाद हमें प्रेग्नेंट वुमेन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम प्रेग्नेंट वुमेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से सभी महिलाएं जो हमारी प्रेग्नेंट हैं उनके नाम इस तरह से शो होंगे। तो हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास इस तरह से अंडरस्टूड वाला ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो इस पर हमें वही जानकारी दी गई है कि कैसे हमें न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टिंग मदर एंड एडल्ट एंड गर्ल, इस तरह से फर्स्ट चिल्ड्रन है, EKYC साथ में होगी, FRS कैप्चर भी होगा। तो अंडरस्टूड पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें जो भी महिला का हम भर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उस महिला का आधार नंबर यहाँ पर डाल देना है और मोबाइल नंबर वही डालना है जो गर्भवती महिला के आधार के साथ लिंक है और जो गर्भवती महिला साथ में लाई है। और इसके बाद हमें प्रोसीड वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरते हैं तो उसी के साथ हमारे पास यहाँ पर आप देखेंगे कि रिक्वेस्ट OTP के लिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पर हमें फ़ोन नंबर शो हो जाएगा जिस फ़ोन नंबर को हमने यहाँ पर डाला हुआ है। यहाँ पर रिक्वेस्ट OTP के लिए हमें ग्रीन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम रिक्वेस्ट OTP के लिए भेजते हैं तो हमारे जो लाभार्थी रहते हैं उनके फ़ोन नंबर पर 4 अंकों का OTP हमें शो होगा। तो वो OTP हमें यहाँ पर चारों के चारों अंक अलग अलग कोने में भरने होंगे। तो यहाँ पर भरने के बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से एक बार फिर से हमें यहाँ पर दोबारा आधार नंबर भरने को आता है। उस महिला का आधार नंबर हमें एक बार फिर से भर देना है और यहाँ पर कैप्चा भर देना है, वही कैप्चा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे जो लाभार्थी है उनके फ़ोन नंबर पर एक बार फिर से आधार वेरिफिकेशन के लिए OTP चला जाएगा। OTP हमें यहाँ पर भर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से डिजी लॉकर वाला ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे एक डिनाई वाला है और एक अलाउ वाला है। तो हमें अलाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे हम अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा डिजी लॉकर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट प्लीज़ वेट इस तरह से शो हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास इस तरह से
कंटिन्यू वाला ऑप्शन आएगा, तो आप अपने जो लाभार्थी है उनके फॉर्म को अच्छे से भर दीजिएगा। और इसके साथ आप देखेंगे कि हमारा जो लाभार्थी की ई-केवाईसी कंप्लीट सक्सेसफुली वाला ऑप्शन आ रहा है। तो ई-केवाईसी जो लाभार्थी है हमारी प्रेग्नेंट वुमेन उसकी हो चुकी है। और इसके बाद आप देखेंगे कि नीचे लिखा हुआ आ रहा है प्रोसीड टू फेस कैप्चर, तो हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे हम फेस कैप्चर पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर महिला की जो हमने अभी अभी महिला का रजिस्ट्रेशन किया है उसकी ई-केवाईसी की फ़ोटो यहाँ पर हमें शो होगी। और नीचे आप देखेंगे कैप्चर फ़ोटो आ रहा है, तो यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। तो बहनों, मैं एक एक चीज़ आपको अच्छे से बता रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसके बाद आप देखेंगे कि हमें एक्सेप्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, तो हमें एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारा कैमरा इस तरह से ओपन हो जाता है। और हमें कैमरे को महिला की तरफ लेकर जाना है और उसे आइज़ को ब्लिंक करने के लिए कहना है, यानी आंखों को झपकाने के लिए कहना है, थोड़ा सीधा होने को कहना है। तो आप देखेंगे थोड़ी देर में ही अपने आप फ़ोन हमारा जो फ़ोटो है महिला की वो कैप्चर कर लेता है। तो ये देखिए हमारा जो फ़ोन है उसने महिला का जो फ़ोटो है वो स्कैन कर लिया है। तो इसी तरह से आप भी महिला को सीधा खड़े होने को कहें और इस तरह से फ़ोटो क्लिक हो जाती है। इसी के साथ महिला की फ़ोटो हमें यहाँ पर शो हो रही है और यहाँ पर आप देखेंगे महिला की ई-केवाईसी की फ़ोटो दिखाई दे रही है और यहाँ पर वही कैप्चर फ़ोटो जो हमने आज ली हुई है वो फ़ोटो यहाँ पर शो हो रही है। इसके बाद हमें वेरीफाई फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। जैसे हम वेरीफाई फ़ोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो इसके बाद हमें नीचे दिया गया है कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन। यदि हमें बच्चे का गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन अभी करना बाकी है तो उसके लिए हमें कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप देखेंगे कि हमारे पास टॉप पर महिला का नाम भरा हुआ आ रहा है। ये महिला का नाम जब हमने आधार कार्ड का नाम डाला था उस समय भर दिया है, तो महिला का नाम यहाँ पर आ रहा है। और इस तरह से हमें यहाँ पर फिर से महिला का नाम भर देना है, जो भी हमारी गर्भवती महिला का नाम है। हस्बैंड नेम भर देना है, कैटेगरी भर देनी है। कैटेगरी भरने के लिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास इस तरह से कैटेगरी शो हो रही है। आपके लाभार्थी की जो भी कैटेगरी है उस पर क्लिक कर देना है, एससी है, एसटी है या फिर अदर है। इसके बाद हमें कैटेगरी भरने के बाद जो है रेजिडेंस टाइप भर देना है, परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है आपकी गर्भवती महिला जो है। तो यहाँ पर हमें एलएमपी की डेट भर देनी है। यहाँ पर हमें इज़ दिस फर्स्ट प्रेगनेंसी, क्या यह पहली प्रेगनेंसी है। यदि पहली है तो यस कर देना है, यदि नहीं है तो नो पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर मिसकैरेज के लिए पूछा गया है, क्या गर्भवती महिला का मिसकैरेज हुआ है या नहीं। यदि हुआ है तो यस कर दीजिए, यदि नहीं हुआ है तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद हमें एएनसी की डेट यहाँ पर भर देनी है। तो मैंने बताया था ना कि मातृ शिशु कार्ड हमें अवश्य चाहिए, तो यहाँ पर हमें शिशु कार्ड वाले ऑप्शन कार्ड से ही यहाँ पर डेट भर देनी है। ये वाला ऑप्शन हमें सिर्फ कार्ड पर ही डेट मिल जाएगी। एएनसी की डेट भरने के बाद हमें यहाँ पर गर्भवती महिला की हाइट मापनी है और उसे यहाँ पर भर देना है। और वज़न जो एएनसी की डेट में डाला हुआ है वो यहाँ पर भर देना है। और एचबी जो आशा वर्कर या फिर एएनएम ने टेस्ट किया हुआ है और जो कार्ड में लिखा हुआ है वही यहाँ पर भर देना है और इसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा प्रेग्नेंट वुमेन जो यहाँ पर लिखकर आ रहा है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद हम इसे डन कर देते हैं। जैसे हम डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारा फॉर्म एकदम होम पेज पर आकर रुक जाता है। इसके बाद हमें प्रेग्नेंट वुमेन वाले ऑप्शन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास टॉप पर एक लिखा हुआ आ रहा है और गर्भवती महिला जिसका हमने पंजीकरण किया वो यहाँ बादल जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ हमें शो हो रही है। तो इसी के साथ यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, हमें इस पर क्लिक कर देना है।
जैसे हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारी जो गर्भवती महिला है वो हमें हमारे यहाँ पर शो हो जाएगी और इसके बाद हम इसे ओपन कर देते हैं। तो जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि हमारी गर्भवती महिला यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुकी है और हमारे पास इस तरह से नाम शो हो रहा है। बहनों, यदि आपके भी गर्भवती महिला है जिसको आप पंजीकरण नहीं कर पा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो वीडियो देखकर आप उसका रजिस्ट्रेशन अच्छे से कर सकते हो। ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।